हाँ जी, सो अभी हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, जिस मॉड्यूल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। किस तरीके से इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब आप किसी भी इंसान के साथ बात करोगे, जब मान लो कि कोई इंसान ने वीडियो देखा, आपने उसको कॉल किया, कॉल करने के टाइम पे उसका डाउट क्वेश्चन भी रहेगा, एंड डाउट क्वेश्चन तो रहेगा, उसके साथ साथ ना कुछ इंसान कुछ बहाना मारेगा, मतलब ऑब्जेक्शन रखेगा। ऑब्जेक्शन का मतलब हिंदी फॉर्म बहाना मारेगा। भाई आपने भी देखा होगा, शायद आपने भी कभी ना कभी किया होगा, जब आपको किसी इंसान ने इस वीडियो को दिखाया होगा 45 मिनट का वीडियो, उसके बाद जब आप किसी भी इंसान के साथ बात कर रहे थे ओवर टू कॉल, तो ऑब्वियस बात है, हो सकता है कि आपने ये सारे ऑब्जेक्शन, ये सारे बहाना आपने मारा होगा। आप देखो, वो बहाना है कि भाई सर पैसा नहीं है, सर पैसा नहीं है, मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे ज्वाइन करूँगा। हो सकता है आपने बोला होगा, ठीक है, बहाना मारा होगा ये। दूसरा आपने बहाना मारा होगा कि सर पापा नहीं मान रहे। कुछ लोग ऐसे होंगे जब बोलेंगे पापा नहीं मान रहे सर, मैं करना तो चाहती हूँ सर, मुझे पापा नहीं मान रहे, पापा को कैसे मैं करवाऊँ, ठीक है। तीसरा है आपका कि मैं कर तो पाऊँगा ना सर, मतलब अपने ऊपर ही डाउट करते सर, मैं कर तो पाऊँगा ना। चौथा बहाना कि सर किसी ने अगर मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया तो, किसी इंसान ने अगर मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया तो सर मैं तो लुट जाऊंगा, मेरा जो पैसा है वो तो वेस्ट चला जाएगा, मेरा पैसा वेस्ट तो नहीं चला जाएगा, ऐसा कुछ, राइट। 5 नंबर बहाना है कि सर फेक तो नहीं है ना, फेक तो नहीं है, ओके। 6 नंबर आपका बहाना था कि क्या श्योरिटी है सर कि मैं कर पाऊंगा, अभी मैं कर पाऊंगी, क्या श्योरिटी है। उसके बाद आपका बाद में करूंगा सर, अभी नहीं सर बाद में करूंगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि सर टाइम नहीं है, मैं ना बहुत अच्छा खासा स्टूडेंट हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। एंड 9th नंबर जो ऑब्जेक्शन है वो है भाई आपने कितना कमाया। ये सारा बहाना, सारा ऑब्जेक्शन आपको पूछेंगे, ठीक है। कुछ इंसान अच्छे होते हैं जो पूछते नहीं है, बट ज़्यादातर इंसान आपको पूछेंगे, एक कुछ ना कुछ आपको बहाना मारेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के बाद जब कॉल लगाओगे क्लोजिंग करने के बाद, तब ये सारे चीज़ जब बोलेंगे आपको, तो किस तरीके से इनको हैंडल करना है अच्छे तरीके से, आराम तरीके से, वो अभी इस मॉडल के अंदर आपको सीखने को मिल जाएगा, बहुत डीप लेवल के अंदर, ठीक है। सबसे पहले ना मैं आपको एक माइंडसेट देना चाहता हूँ, एक पॉजिटिव माइंडसेट दूंगा, एंड दूसरा बोल सकते हो एक अलग टाइप का माइंडसेट दूंगा, नेगेटिव नहीं बट अलग टाइप का माइंडसेट दूंगा। सबसे पहले अलग टाइप के माइंडसेट के अंदर आते हैं, ठीक है। एक माइंडसेट दूंगा, जो इंसान बोलता है ना सर पैसा नहीं है, सर पैसा नहीं है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से सुनो कि दुनिया के अंदर एक ऐसा इंसान नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं होता। आप मुझे बताओ कि शिल्पा कॉमेडी के अंदर जब कोई इंसान शुरू करता है तो कितना पैसा लगता है, कितना ही पैसा लगता है, बहुत कम लगता है, बहुत मिनिमम पैसा लगता है, राइट। ताकि वो अपने कोर्सेज ले पाए, स्किल डेवलप कर पाए, स्किल डेवलप करने के साथ साथ वो यहाँ पर पैसा छाप पाए बढ़िया लेवल के अंदर, राइट। तो अभी कोई इंसान अगर बोलता है ना भाई पैसा नहीं है, जो पैसा यहाँ पर लगता है ना भाई बहुत ही कम है, एंड वही पैसा कि कोई इंसान जाके एक दिन के लिए पार्टी करने के लिए जब जाता है ना, एक दिन के अंदर उससे भी ज़्यादा दिगना तुगना पैसा उड़ा के चला आता है, ठीक है। कोई इंसान अगर बोलता है भाई पैसा नहीं है, उसके हाथों में एक बार मोबाइल देखना, भाई तेरे पास मोबाइल कौन सा है, उस लिख के ले लेना कि भाई 10,000 से नीचे का मोबाइल उसके पास नहीं होगा, 10,000 के ऊपर वाला ही होगा, भाई पैसा तो है। और एक चीज़ है कि भाई मान लो कि इसके पास पैसा नहीं है ना, मान लो कि वो जो मोबाइल है ना, वो मोबाइल एक बार गिर जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, एंड वो ठीक नहीं होता, ठीक है। तो वो इंसान का नया मोबाइल नहीं खरीदेगा भाई, सुबह ख़राब होगा, शाम को जाके नया मोबाइल ख़रीद के भी लेके आएगा, ऐसा है इंसान, ठीक है। पैसा हर एक इंसान के पास होता है, मैं आपको बता दूं पैसा हर एक इंसान के पास होता है। जब डिमोनेटाइजेशन आया था ना, जब मोदी सरकार ने बोला था कि 500,000 के नोट नहीं चलेंगे, तब क्या हुआ था भाई, बोड़ी बोड़ी पैसा फेंक दिया गया था। जब लोगों ने बोला था ना कि भाई एक भाई जब लॉकडाउन लगा था ना, जब शराब का दुकान खुला गया था, सबसे ज़्यादा लेबर कैटेगरी के लोग जिसके पास बोलते हैं ना भाई पैसा नहीं है, वो इंसान ही जाके सबसे पहले दारू खरीदने के लिए लाइन पर लगा था, जहाँ पर 70% एक्स्ट्रा टैक्स देके वो उस इंसान ने खरीदा। पैसा हर एक इंसान के पास है, ये झूठ है भाई, पैसा नहीं है, ठीक है। पैसा अगर नहीं होता वो इंसान जी ही नहीं पाता भाई। घर पे रहने से लेके बाहर जाने तक आपको पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो भाई बाहर जाओ, ख़त्म, अब ख़त्म, डायरेक्ट ख़त्म। तो भाई पैसा है, सभी इंसान के पास पैसा है, बाल कटवाने के लिए पैसा है, घूमने के लिए, बेबी बाबू सोना को कहीं पर घुमाने लेके जाने के लिए पैसा है, पार्टी करने के लिए पैसा है, लोग मतलब फ्रेंड के साथ कुछ गुलछरने उड़ाने के लिए पैसा है,
बहुत कुछ करने के लिए पैसा है, बट सीखने के लिए पैसा नहीं है भाई, ठीक है। तो पहला मैंने बोला था कि अलग तरीके से सिखाऊंगा, तो आपको मैं माइंडसेट देना चाहता हूँ कि ये मत सोचना कि किसी इंसान के पास पैसा नहीं है। किसी भी हालत में हो इंसान, जिसको करना होता है ना वो कर लेता है, वो ये बहाना नहीं मारेगा, ठीक है। दूसरा है आपका पापा नहीं मानेगा। भाई यार कौन से पापा? दूसरा भाई कौन से पापा है भाई आपके? कौन से पापा है ये? पापा नहीं मानेंगे यार। जब पहली बार स्कूल कॉलेज बंक किया था, जब सुट्टा पिया था, दारू पिया था, जब लड़के के साथ मौज मारने के लिए गए थे, गर्लफ्रेंड बनाया था, ओके, सुट्टा गांजा मतलब अल्कोहल जब कंज्यूम किया था, तब पापा को बोला था पापा मैं एक शॉट में पी लूँ, एक शॉट एक मतलब कश मार लूँ सिगरेट का, पापा मैं गांजा पी लूँ, पापा मैं एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ तो गर्लफ्रेंड बना लूँ, फ़ोन करके बोला था कभी? तो कौन से पापा भाई? बुरे काम 100 तरीके के बुरे काम कर देंगे, 100 तरीके के कुकर्म करके चले आएंगे। शादी इवन शादी करके घर पे बहू लेके चले आएंगे, पापा मम्मी को ना बोल के। भाई अच्छे काम करने के लिए पापा नहीं मानेंगे सर। इतना गुस्सा मैं बोलूँगा उसके ऊपर, मैं क्या बताऊँ यार, ज़िंदगी उसका झंड है। क्योंकि आगे जाके देखना यही सारे इंसान को कुछ काम नहीं मिलता, लिटरली बता रहा हूँ। अगर बोल रहा हूँ कि भाई सर आप तो शायद हो सकता है कि आप अपने से बोल रहे हो, नहीं, मैंने देखा है। जो लीडर्स कैटेगरी होते हैं ना, जो बढ़िया जॉब करते हैं, बढ़िया जॉब, वो ये सारे बहाना मारते ही थे नहीं कभी लाइफ के अंदर, इसलिए वो बढ़िया जॉब के अंदर है, 50-40 हज़ार के जॉब के अंदर है, 1 लाख जॉब के अंदर, 1 लाख रुपए के सैलरी वाला जॉब के अंदर है। एंड जो लाइफ में घिसवा रहा होता है ना, वो बहाना मारता है। मतलब 10,000 5,000 की जब नौकरी ढूंढता है, 20,000 की 15,000 की नौकरी ढूंढता है, नौकरी करता है, वो बहाना मारता था, इसीलिए वो उस कैटेगरी के अंदर है। बुरा मत मानना, हो सकता है कि आप भी शायद हो इस कैटेगरी के अंदर, बट सच्चाई है भाई, ठीक है। तो तीसरा है आपका कि मैं कर तो पाऊंगा ना सर। सीधी बात कि 16 साल का बच्चा अगर काम करके पैसा कमा रहा है इस फील्ड के अंदर, 16 क्या, मैंने एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर ना, अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर 14 साल का एक लड़का, 14 साल का एक बच्चा काम करके पैसा कमा रहा है एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पर एज मैटर नहीं करता भाई, ठीक है। तो अभी सभी लोगों के लिए काम है ये, सभी लोग कर पाएंगे, अगर सीख लोगे तो कर पाओगे भाई, ठीक है। चौथा है आपका, किसी ने अगर मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया तो, किसी ने अगर मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया तो अभी एक चीज़ है कि सबसे पहली बात, कौन इंसान ज्वाइन नहीं करेगा? आपके फ्रेंड। आपको मैं ये ना आपको बता रहा हूँ, एक आपको किसी इंसान को बोलना नहीं है, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जो आप वीडियो देख रहे हो ना, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। कौन इंसान ज्वाइन नहीं करेगा? आपके दोस्त। अरे यार आपके दोस्त तो वैसे ही निठल्ले हैं, हमारे दोस्त वैसे ही निठल्ले होते हैं, बेकार होते हैं। अगर वो अच्छे होते, अगर वो काम के होते तो वो काम कर रहा होता कुछ ना कुछ, ठीक है। उनको मौज मारने से टाइम नहीं मिलता, आप उनको जाके बोलोगे, ठीक है। तो अगर आप समझ रहे हो कि भाई अगर मेरे साथ किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो वो तो कौन है? आपके फ्रेंड है भाई। फ्रेंड, पहली बात तो फ्रेंड के साथ हम लोग काम नहीं करने वाले, क्योंकि जो फ्रेंड होते हैं ना वो आपको यही चीज़ बोलेंगे, भाई पहले तू कमा ले, उसके बाद हमें कमा लूँगा, मैं उसके बाद ज्वाइन करूँगा, ऐसे ही बोलेंगे, देख लेना, ठीक है। या फिर जिस इंसान के साथ आपने बचपन से उसके साथ रहे हो, आप चड्डी बड्डी फ्रेंड हो आप उनके, ठीक है, आप उनके साथ गालियाँ बकते थे, स्कूटीज़ में साइकिल्स में घूमते थे, एंड अचानक आप उनको बोल रहे हो कि भाई मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर तू पैसा कमा सकता है घर बैठे, तो भाई वो इंसान कैसे बिलीव करेगा यार? नहीं बिलीव करेगा यार, ठीक है। तो दोस्तों के साथ तो हम लोग काम नहीं करने वाले। पहली बात तो ये, हम लोग काम करेंगे अननोन मार्केट के अंदर, किस तरीके से काम करना है, कैसे ट्रस्ट बिल्ड करवाना है, सब कुछ आगे सीखने को मिलेगा। एंड आई होप कि आपको थोड़ा बहुत पता लग गया होगा किस तरीके से हम लोग ट्रस्ट बिल्ड करेंगे इंटर्नशिप के द्वारा, राइट। तो हम लोग अननोन मार्केट के अंदर काम करेंगे, एंड जब अननोन मार्केट हमारे साथ काम करेंगे ना, तब आप जब पैसा कमाओगे तो उस पैसे को देख देख के आपके फ्रेंड भी झाँक मार के आपके पास आके आपको बोलेंगे भाई मेरे को बता, अभी भाई मेरे को काम करना है तेरे साथ, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है? 5 नंबर है भाई, फेक तो नहीं है ना, फेक तो नहीं है ना। फेक का चीज़ या फिर जो नकली चीज़ होता है उसका अस्तित्व तब क्रिएट होता है जब उसका असली चीज़ भी अस्तित्व होता है। या फिर आपने 2000 का असली नोट देखा है लाइफ के अंदर? आप अगर बोलो कि हाँ भाई मैंने देखा है, तो आपने शायद सुना भी होगा कि 2000 का नकली नोट भी है, पर क्या आपने सुना है कि भाई 3000 का नकली नोट मार्केट के अंदर लोग ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं ना, क्योंकि 3000 का असली नोट है ही नहीं। जब 3000 का असली नोट आ जाएगा तब उसका नकली भी आ जाएगा। तो किसी एक असली चीज़ का अस्तित्व, किसी एक नकली चीज़ का अस्तित्व तब क्रिएट होता है जब उसका असली होता है। तो भाई
सभी चीज़ फेक नहीं होता, राइट। दुनिया में बहुत सारी चीज़ ऐसी भी है जो ऑथेंटिक होते हैं, राइट। तो 6 नंबर गया कि क्या श्योरिटी है कि मैं कर पाऊँगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ मैं, ओके गाइज। क्या श्योरिटी है कि आप MBA के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप CA के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हो, आप BA LLB कर रहे हो आप, ओके। तो क्या श्योरिटी कि आपको जॉब मिलेगा, आप सरकारी नौकरी क्रैक कर पाओगे? क्या क्या गारंटी है, क्या गारंटी आप मुझे बताओ। गारंटी नहीं है ना, श्योरिटी भी नहीं है। बट अभी अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो, रात दिन एक करके अगर पढ़ाई करते हो, तो भाई आप उस जॉब को भी पालोगे, है ना। तो सेम इस तरीके से अगर आप इस फील्ड के अंदर 2 से 3 घंटा, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 घंटा अगर मैं आप दोगे ना, तो भाई बहुत तगड़ा रिजल्ट आप लेके आ पाओगे। बट सीखना पड़ेगा, वो 2 घंटा 3 घंटा सीखने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। उसके बाद बाद में करूँगा, ये चीज़ ना मुझे समझ नहीं आता। बाद में करूँगा यार, क्या होता है बाद में करूँगा क्या होता है? इधर आपको समझ नहीं आया, हो सकता है आपको समझ नहीं आया, एंड अगर समझ नहीं आया तो मेरे को बताओ, सॉल्व करेंगे। एंड दूसरा, अगर आपको नहीं करना मुझे बता सकते हो, ठीक है। बाद में करने वाला कुछ नहीं होता, राइट। यही चीज़ है। 8 नंबर पे है भाई, टाइम नहीं है। ये जो मैं बातचीत कर रहा हूँ ना गाइज, जो ऑब्जेक्शन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो। उसके बाद समझेंगे कि किस तरीके से इस ऑब्जेक्शन को जो इंसान आपको बोलेगा ओवर टू कॉल, ओके, वीडियो को देखने के बाद जो आप ओवर टू कॉल बात करोगे ना क्लोजिंग करने के टाइम पे, तो जब ये सारी चीज़ आपसे पूछेंगे, बोलेंगे, आपको बहाना मारेंगे, तब क्या क्या बोलना है वो हम लोग आगे सीखेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको माइंड से सबसे पहले क्लियर करना हो। 8 नंबर क्या बोल रहा है कि भाई टाइम नहीं है सबसे बेकार ऑब्जेक्शन ये लगता है भाई, टाइम नहीं है यार। कौन सा टाइम? देखो 3 कैटेगरी के लोग होते हैं दुनिया के अंदर। पहले कैटेगरी वो इंसान जो इंसान मजदूरी करता है, सारा दिन वो बिजी रहता है, टाइम नहीं होता उसके पास भी। दूसरा कैटेगरी जो चीटी होता है ना, जो चीटी भी हर दिन सुबह शाम मेहनत करता है ताकि वो सर्दी के लिए खाना बचा पाए, राइट। एंड तीसरा होता है भाई मालिक मतलब बॉस, वो भी सारा दिन मेहनत कर रहा है। अभी मैटर करेगा कि आप मजदूर के कैटेगरी के अंदर मेहनत कर रहे हो ठीक है, या फिर अगर आप चीटी के अंदर मेहनत कर रहे हो, या फिर आप बॉस एज ए लीडर होके मेहनत कर रहे हो, राइट। कौन से फील्ड के अंदर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा टाइम, आप सभी समझ लो, राइट। 9 नंबर पे है, आपने कितना कमाया। देखो सीधी बात यह है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो के अंदर भी बोला था कि किसी इंसान, अगर आप नया इंसान हो ना, तो किसी इंसान को झूठ मत बोलना कि मैंने इतना पैसा कमाया। झूठ मत बोलना। उनको ये बोल सकते हो कि मेरे पास इतना पैसा आएगा, इस वीक के अंदर मेरा 2-3 हज़ार या फिर 4 हज़ार रुपये आएगा मेरा। ये बोल के ना आप अपने दिमाग को झूठ बोल रहे हो। अपने दिमाग को जब झूठ बोलोगे, फेक इट टिल यू मेक इट, याद है, फेक इट टिल यू मेक इट। जब आप अपने दिमाग को झूठ बोल रहे हो, तो ये बोल के ना आप बहुत सारे इंसान को ज्वाइन करवा लोगे, एंड ज्वाइन जब करेंगे तो आप पैसे कमाओगे, है ना। एंड जो झूठ किसी इंसान का नुकसान ना पहुंचाए वो झूठ नहीं होता। गीता में बोला गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इसी चीज़ को, राइट। तो आई होप कि आपका खुद का माइंडसेट क्लियर हो चुका है। बट अभी आप समझ लो कि ये सारे कुछ बहाने लोग मारते हैं, ठीक है। तो इस बहाने को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ये सारी चीज़ ध्यान में रखना है जब आपको ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे। देखो दूसरों को जब आप किसी चीज़ के लिए सजेस्ट करोगे या फिर किसी चीज़ के लिए आप जब रिकमेंड करोगे ना, तो एक बार दूसरों के जूते में अपना प्यार रख के देखना। दूसरे के जूते में अपना प्यार रख के देना मतलब हो सकता है कि जो इंसान बहाना मार रहा है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ ज़्यादा लोग तो भाई 95% लोग भाई बहाना मारते हैं, बट 5% कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके पास सच में पैसा नहीं होता, सच में नहीं होता, जो मतलब खाने के लिए भी उसके घर के अंदर पैसा नहीं होता। उस कैटेगरी के इंसान को बोल रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, जो इंसान खाने के लिए अगर घर के अंदर पैसा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है उसके पास इतना बढ़िया मोबाइल भी नहीं होगा, एंड वो इंसान इंटरनेट के अंदर भी ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, राइट। तो आपके पास उस कैटेगरी के लोग नहीं आएंगे। बट जो इंसान आएंगे वो इंसान के पास पैसा होगा, इसीलिए उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, इसीलिए वो नेट यूज़ कर रहा है, इसीलिए आपके साथ वो व्हाट्सएप के अंदर बात भी कर पा रहा है, मतलब वो रिचार्ज भी कर रहा है, तो उसके पास पैसा है भाई मेरे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई सामने वाले इंसान के पास बोलता है कि भाई मेरे पास सच में पैसा नहीं है, सर मेरे पापा सच में नहीं मान रहे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे। तो इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना, दूसरे फार्मूला को हमेशा याद रखना, वो 3F फार्मूला, मतलब फील फेल्ड फाउंड। मतलब सामने वाले इंसान ने कुछ भी ऑब्जेक्शन मारा, मान लो कि सामने वाले इंसान ने बोला सर मेरे पास पैसा नहीं है,
मान लो ये बोल दिया, आप बोलो कि भाई एग्जैक्टली मेरे पास भी पैसा नहीं था। मतलब मैं अभी रिलेट कर पा रहा हूँ कि जब आपने मुझे बोला ना कि सर पैसा नहीं है, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास भी, सच बताओ तो एज ए स्टूडेंट मेरे पास भी पैसा नहीं था, बट मेरे को था यार मेरे को करना है, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया उस टाइम, एंड रिसर्च करने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ था कि यार मैं इस चीज़ को अभी के लिए छोड़ दूँ, ना करूँ अभी, मैं जाने देते इसको, एंड दूसरा कि भाई मैं यहाँ पर आऊँ, मैं यहाँ पर काम करूँ, एंड मैं अपने लिए पैसा तो कमाऊँ, अपने फैमिली के लिए भी थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ। इसलिए मैंने शुरू किया था, एंड तब मैंने पैसों को अरेंज किया था। ओके ये भी बोल सकते हो, क्योंकि मेरे को ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर था भाई कि अगर मेरा जो मोबाइल है ना, मेरा मोबाइल 10,000 के ऊपर है, ठीक है, ये जो मेरा मोबाइल यूज़ करता हूँ मैं 10,000 के ऊपर है मेरा। तो अभी ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल अगर रात को टूट जाता है ना, तो कल सुबह को जाके, अभी कल शाम को जाके मैं दूसरा मोबाइल लेके आऊँगा, या फिर इसको ठीक करवा के लेके आऊँगा। तो इसका मतलब ये है मेरे पास तो भाई पैसा है, तब तो घर वाले पैसे दे देंगे, या फिर मेरे पास भी पैसा है, फिर घर वाले भी पैसा दे देंगे, है ना। तो मैंने कुछ लॉजिकल चीज़ें सोचा, तो उसके बाद मैंने और एक चीज़ भी सोचा कि मान लो कि हमारे घर वाले कोई भी इंसान ऐसे होते हैं जो उसका जेल हो जाता है, ठीक है, जेल हो जाता है, बट आपको पता लगता है, आपने जब छानबीन किया आपको पता लगता है कि भाई आपके पापा ने, आपके घर वालों ने कुछ नहीं किया, बट फिर भी पुलिस वाले ने थोड़ा सा अलग झूठ मूठ का केस बना के मतलब जेल में घुसा दिया, एंड अभी पुलिस वाले 50,000 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, पापा आप एक दिन के लिए जेल में रहो, ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे ना भाई, आप अरेंज करोगे 50,000 रुपये कहीं से भी, पैसा नहीं है फिर भी आप अरेंज करोगे। तो आपने देखा कि भाई वहाँ पर वैल्यू कितना दोगे आप, तो इस काम के लिए मैटर करेगा यार। आप जब बोल रहे हो ना, अभी जब मैंने बोला था भाई पैसा नहीं है मेरे पास, तो मैंने इस चीज़ जब मैंने सोचा खुद से, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई पैसा तो है हम लोगों के पास, बट हम लोग मैटर करते हुए किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा वैल्यू करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे काम भी कर रहा हूँ, एंड जो पैसा मैंने यहाँ पर लगाया था सीखने के लिए, अभी मैं उससे बहुत पैसा ज़्यादा कमा रहा हूँ एक हफ्ते के अंदर अंदर। आप लिटरली इस स्पीच को ही मार सकते हो, बहुत बढ़िया स्पीच मैंने बोला। बाकी आगे आपको डीप नॉलेज मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप डीप तरीके से इस चीज़ को सीखोगे। ओके, दूसरा मान लो कि कोई इंसान आपको बोलता है, कुछ भी ऑब्जेक्शन मारता है, पापा नहीं मान रहे, मैं कर पाऊँगा या नहीं। ओके, किसी ने अगर मेरे साथ काम नहीं किया तो फेक तो नहीं है, क्या सिक्योरिटी है, अगर कुछ भी पूछा, सिंपल आप उनको ये अगर देख के मारोगे ना कि भाई एग्जैक्टली मेरे पापा भी नहीं मान रहे थे, मैं आपसे रिलेट कर पा रहा हूँ यार, मेरे पापा भी नहीं मान रहे थे। मान लो कि सामने वाले इंसान ने बोला कि सर फेक तो नहीं है ना, यार मैं अभी ना आपके साथ रिलेट कर पा रहा हूँ यार, जब मैंने शुरू किया था ना तो मुझे भी यार लगा था कि ये भाई फेक तो नहीं है ना। तो जब आपने ऐसा बोला ना, तो उसके बाद आपने थोड़ा रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आपको पता लगा कि नहीं भाई ये एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम बहुत जेन्युइन होता है, ऑथेंटिक होता है। उसके बाद आपने शुरू किया। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 3F फार्मूला का यूज़ किया कि कोई भी ऑब्जेक्शन मार रहा है, आप उसको सबसे पहले एक ही चीज़ फील करवा रहे हो। मान लो कि भाई पैसा नहीं है, तो आप बोल रहे हो कि भाई हाँ भाई मेरे पास भी पैसा नहीं था, तो आपने फील किया, उसको फील किया एग्जैक्टली। इसके बाद फील किया कि भाई जब मैंने ये चीज़ सोचा ना भाई, मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मुझे शुरू करना था पर मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम, ठीक है। देन उसके बाद आपने एक तरीका ढूंढा कि किस तरीके से उस पैसे को अरेंज कर पाओगे। आपने ढूंढा कि हाँ भाई, जब मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा सोचा समझा कि भाई पैसे तो होता है हम लोगों के पास, तब मैंने इसको शुरू किया ना, अभी मैं इतना कमा रहा हूँ। तो फील फेल फाउंड फार्मूला हर एक चीज़ का अंदर आप मार सकते हो, हर एक ऑब्जेक्शन के अंदर मार सकते हो। 3 नंबर है आपका एक की फ्रेम है। उस की फ्रेम क्या मैं बोलना चाहता हूँ, की फ्रेम क्या है क्या नहीं है, आपको आगे पता लगेगा। ओके, चौथा है आपका बी ऑनेस्ट। जब किसी भी इंसान के साथ बात करो ना, तो झूठ मतलब ऐसा मत साउंड करना कि आप एक लालची इंसान हो। आप सिर्फ ऐसा ना लगे कि सामने वाले इंसान को आप वीडियो दिखा रहे हो एंड ज्वाइन करवाने के लिए आप पैसा मांग रहे हो, सिर्फ ऐसा ना लगे, ठीक है। बी ऑनेस्ट, आप एक अच्छे इंसान बनो। अगर आप अच्छे इंसान बनोगे तो अच्छे इंसान भी आपके साथ शुरू करेंगे काम, राइट। उसके बाद है लिसन द प्रॉस्पेक्ट केयरफुली, एक भी जेन्युइनली। जो प्रॉस्पेक्ट, जो इंसान के साथ बात कर रहे हो, इंसान को आप अच्छी तरीके से सुनो कि उसका क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, उसको सुनो। जब आप सुनोगे ना किसी इंसान को, तब आप उसका एक्यूरेट सोल्यूशन दे पाओगे, है ना। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ चुका है किस तरीके से क्या क्या हम लोग करेंगे। बाकी डीप नॉलेज के लिए सेम इसी तरीके से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कुछ ऑब्जेक्शन है, जो ऑब्जेक्शन मैंने यहाँ पर डाला, ये ऑब्जेक्शन के एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर 2-3 ऐसे वीडियोस मिलेंगे। उन वीडियोस को 2-3 क्या और भी ज़्यादा होंगे, ओके 3-4 वीडियोस होंगे शायद। तो उन वीडियोस को आपको अच्छी तरीके से देखना है, नोट बनाना है। नोट बनाने के बाद आपको एक्जैक्टली क्लियर हो जाएगा, तो मैं देखना कि आपको एक्जैक्टली क्लियर हो जाएगा किस तरीके से आपको वर्ड टू कॉल सामने वाले इंसान का ऑब्जेक्शन क्लियर करना है। ओके,
तो ये सारी चीज़ करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाओ, फटाफट से वीडियोज़ को देखो। एंड अभी अगर आप इतने दूर तक आ चुके हो ना, इतना सारा अगर वीडियो देख लिया है आपने, सैल्यूट है यार, सैल्यूट है, लिटरली सैल्यूट है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग को लिया। एंड अगर आप ले रहे हो तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता दो हर एक वीडियो के, ताकि मेरे को पता लगे कि हाँ भाई आप सीरियस टाइप के प्लेयर हो भाई, ठीक है। क्योंकि जो सीरियस टाइप के प्लेयर होंगे उनको ही मैं आगे पर्सनली गाइड करके सिखाऊंगा, राइट। तो मेक श्योर मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। टिल देन, मेकिंग लाइफ मेक मोर सेंस।